আমি কৌশিক, আপনারা দেখছেন এমএন নিউজ বাংলা। এই মুহূর্তে আমরা জানতে পারলাম যে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী কর্মচারী সংঘের যিনি রাষ্ট্রীয় সংযোজক মান্যবর প্রেম কুমার গেডাম, উনি উপস্থিত হয়েছেন এখানে। এই ভুটিয়া মণ্ডল, যিনি ওই ভুটিয়া মণ্ডলের শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। তো ওনার কি বক্তব্য, ওনার কি বলছেন ভুটিয়া মণ্ডল সম্বন্ধে, ওনার কি অনুভব, এটা আমরা জানার চেষ্টা করব। ভুটিয়া মণ্ডলের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মান্যবর প্রেম কুমার গেরামজি, বামসেবের রাষ্ট্রীয় প্রচারক, তাকে কিছু বলবার জন্য আমি আহ্বান করছি। साथियों, क्रांतिकारी भुटिया मंडल जी जिनके श्रद्धा अनुष्ठान में हम तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और जिन जिन साथियों ने यहाँ पर भुटिया मंडल जी के कार्य को लेकर, उनके त्याग और समर्पण को लेकर जो बातें रखी, उनमें से कुछ बातें मैं समझने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आती, लेकिन मैं प्रयास किया और मुझे भी एहसास और रियलाइज़ हुआ कि आज हमारे इतने कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने त्याग और समर्पण उस मकसद के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति अपना पूरा समय, बुद्धि और जो भी साधन और संसाधनों का उपयोग और प्रयोग कर सकते थे, वो करने का उन्होंने प्रयास किया। साथियों, इंसान की दो प्रकार की लाइफ होती है। एक होती है पर्सनल लाइफ और एक होती है पब्लिक लाइफ। पर्सनल लाइफ हम लोग किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जीता है, उसे पर्सनल लाइफ कहते हैं। लेकिन भुटिया मंडल जी की जो लाइफ थी वो पर्सनल लाइफ नहीं थी, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, उनका जो मकसद था, वो व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन के लिए नहीं था, बल्कि समाज के लिए उनका त्याग और समर्पण था। इस वजह से उनकी लाइफ पब्लिक लाइफ बन गई और एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन गए। इको कम करना होगा। साथियों, इस महान और क्रांतिकारी योद्धा को सबसे पहले मैं नमन करता हूं और उनके रेफरेंस में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं बामसेब का पूर्णकालीन प्रचारक हूं और बामसेब के द्वारा करीबन इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए 87 ऑफशूट विंग बनाए। उनमें से भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का मैं पूरे देश भर में संगठन चलाता हूं और उसकी जिम्मेदारी संभालता हूं। और संगठन ने मेरे ऊपर जब बंगाल का बामसेब का स्टेट इंचार्ज के तौर पर जिम्मेदारी दी और मुझे पश्चिम बंगाल भेजा गया, और जब मैं पश्चिम बंगाल आया
और सबसे पहले मेरा सेंटर मालदा था। और मालदा में जब मैं आया और मालदा में सबसे पहली मेरी मीटिंग अगर किसी व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज की तो वो भूटिया मंडल जी थे, जिन्होंने पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की। यहाँ पे हमारे संजू मंडल जी है बामसेब के जिला अध्यक्ष। उसके पहले मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, जब स्टेट इंचार्ज बनाता तब। भूटिया मंडल जी का नाम मैंने संगठन में सुना था, अधिवेशन में भी आते थे, अधिवेशन में हजारों लाखों लोग आते थे। शायद मुलाकात हुई होगी, लेकिन उस वक्त उतनी जान पहचान हमारी नहीं थी। लेकिन जब इंचार्ज की तौर पर मैं बंगाल में आया तो भूटिया मंडल जी से मेरा संपर्क हुआ, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होते रहा और मुझे भी पूरा विश्वास था कि ये व्यक्ति जरूर जिस मकसद के लिए हम लोग अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जल्द से जल्द इस मालदा में, इस बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। साथियों, जब व्यक्ति की जब पब्लिक लाइफ बन जाती है, सार्वजनिक जीवन में जब वो व्यक्ति आंदोलन शुरू करता है, समाज का आंदोलन जब शुरू करता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आज भूटिया मंडल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भूटिया मंडल जी ने जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी लगाई, उस मकसद को जानना और समझना बहुत जरूरी है। उस मकसद को समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो समाज है, और हमारे समाज को दुश्मन ने एक अहम चीजों में कन्वर्ट कर दिया है। जो बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं बहुत गंभीर बात है। किसी भी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भक्त की नहीं बल्कि अनुयायियों की जरूरत होती है। भक्तों का काम होता है भक्ति करना और मुक्ति का मार्ग ढूंढना, और अनुयायियों का काम होता है महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करना। और भूटिया मंडल जी ने जो भी कार्य किया वो भक्त नहीं थे बल्कि वो अनुयायी थे, और महापुरुषों ने जिस मकसद के लिए जिंदगी लगाई थी उस मकसद को पूरा करने के लिए वो पूरा समय लगा रहे थे। ऐसा कौन सा कार्य था जो भूटिया मंडल जी करना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव से वो कुछ कर नहीं पाए, और वो कार्य हम सब लोगों के लिए छोड़कर हम लोगों के बीच में से वो चले गए। अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर भूटिया मंडल जी को अगर हम लोगों को देनी है, तो भूटिया मंडल जी ने जिस मकसद के लिए समय लगाया, जिस मकसद के लिए जिंदगी लगाई, उस मकसद के ऊपर हम लोगों को कार्य करना बहुत जरूरी है। ये मैं बात उनके परिवार वालों को भी कह रहा हूं, ये मैं बात उनके रिश्तेदारों को भी कह रहा हूं, और यहाँ पर आए तमाम बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के जो भी जितने भी ऑफशूट विंग कार्यरत है और उनके जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सब लोगों के लिए ये बातें मैं कह रहा हूं। साथियों, इस देश में दो प्रकार की लड़ाई चली गुलाम भारत में, कि एक अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला जो ब्राह्मण चला रहे थे, और ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन जो हमारे मूल निवासी महापुरुष चला रहे थे। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन सफल हुआ, जिसका नाम है 15 अगस्त 1947। देश को हमारे महापुरुषों ने आजादी नहीं मानी, और हमारे महापुरुषों ने
ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन इस देश में चलाया, और उसमें खास करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, जब बाबा साहब आम्बेडकर के पहले जो आंदोलन इस देश में चले, उन आंदोलन का बाबा साहब आम्बेडकर ने अध्ययन किया और 3 कमियां ढूंढ कर लाई। मैं भुटिया मंडल जी के अधूरे कार्य का एक संक्षिप्त में थोड़ा परिचय दे रहा हूं कि हमें करना क्या है। नहीं तो जो काम भुटिया मंडल जी ने कभी किया नहीं, अगर वो काम अगर हम लोग करने लगेंगे तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। बहुत खास बात बता रहा। तो 3 कमियां बाबा साहब आम्बेडकर ने, बाबा साहब आम्बेडकर के पहले जो आंदोलन चले उसकी 3 कमियां ढूंढकर निकाली। उसमें पहली कमी थी कि आंदोलन का किसी भी प्रकार का नो डॉक्यूमेंटेशन था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर 1916 में सार्वजनिक जीवन में आए और 1956 तक बाबा साहब आम्बेडकर ने डॉक्यूमेंटेशन निर्माण किया। फिर दूसरी कमी बाबा साहब आम्बेडकर ने ढूंढकर निकाली, और वो दूसरी कमी थी हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए थे उसका कोई कॉमन गोल नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉमन गोल निर्धारित किया, और वो गोल था व्यवस्था परिवर्तन। और उस व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य को सफल करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। संविधान ये व्यवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है, जिसको अभी तक अमल में नहीं लाया। तीसरी कमी बाबा साहब आम्बेडकर ने ढूंढकर निकाली, और वो तीसरी कमी थी किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1942 में नागपुर में अधिवेशन लिया और पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट के 1500 जातियों को नागपुर में इकट्ठा किया। 75,000 लोग इकट्ठा हुए, 50,000 पुरुष थे और 25,000 महिलाएं थे। ये 3 कमियां जो बाबा साहब आम्बेडकर ने ढूंढकर निकाली, इसको पूरा करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने कार्य किया। उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 उद्देश्य निर्धारित किए। उसमें पहला उद्देश्य था, जिस समाज को बंगाल में चांडाल कहा जाता था, जिस समाज को पूरे भारत में अछूत कहा जाता था, ये जो समस्या हमारे समाज की थी, ये समस्या को खत्म करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अभियान चलाया। दूसरी समस्या थी कि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे समाज को शासन करती जमात बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे लोगों ने अपने समाज को शासन करती जमात नहीं बनाई, बल्कि हम लोगों ने दुश्मन को शासन करती जमात बनाई। इस वजह से हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई। और तीसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर हमारे समाज को आजाद कराने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए एक प्रावधान बाबा साहब आम्बेडकर करके गए, जिसका नाम था संविधान, जो अभी तक अमल में नहीं आया। और इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 योजनाएं बनाई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट, हमारे समाज को समस्या का समाधान करने के लिए कि 3 योजनाएं बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाई। सेपरेट इलेक्टोरेट, जो गांधी जी ने खत्म कर दिया। दूसरा था सेपरेट सेटलमेंट, जिन समाज को चांडाल कहा जाता था, जिस समाज को आदिवासी कहा जाता था, जिस समाज को अछूत कहा जाता था, जिस समाज को शूद्र कहा जाता था, तो बाबा साहब चाहते थे कि उनका सेपरेट सेटलमेंट हो। ये कांग्रेस ने खत्म कर दिया। और तीसरा, बाबा साहब आम्बेडकर का जो बार बार मैं बता रहा हूं, जो हथियार बाबा साहब आम्बेडकर इस्तेमाल कर रहे थे हमको आजाद कराने के लिए, और वो तीसरा योजना थी भारत का संविधान। लेकिन भारत का संविधान कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्टों ने मिलकर अभी तक लागू नहीं किया। ये जो हमारे महापुरुषों का जो अधूरा कार्य है, ये अधूरा कार्य करने के लिए 1978 में बामसेफ बनी, और आज 45 साल में पूरे देश भर में बामसेफ ने 2.5 लाख गांव का संगठन बनाया। और जब मालदा में बामसेफ आई, तो बामसेफ में शुरुआती दौर में जो भी लोग बामसेफ को आगे बढ़ाने वाले थे मालदा में, उसमें हमारे क्रांतिकारक भुटिया मंडल जी थे। और जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो अधूरा कार्य है, उसको पूरा करने के लिए पूरा समय भुटिया मंडल जी ने लगाया।
लेकिन वो कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उस कार्य को पूरा करना ये हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के मकसद के प्रति अगर हम लोग जागरूक हो, उस व्यक्ति के कार्य के प्रति अगर हम लोग जागरूक हो, तो आने वाले दिनों में भूटिया मंडल जी का जो अधूरा कार्य है, जिन्होंने हमारे महापुरुषों का अधूरा कार्य पूरा करने के लिए समय लगाया, तो इस अधूरे कार्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। और ये पूरा करने के लिए उनके परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने एक काम जीवन में करना होगा। जिस संगठन को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने समय लगाया, अपना जीवन पारिवारिक ना रखते हुए सार्वजनिक जीवन रखा, तो उनके परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने जो संगठन जिस मकसद के लिए, आज उद्देश्य के लिए जो संगठन कार्य कर रहा है, उन संगठन के साथ में पूरा जीवन साथ और सहयोग देने का कार्य करना चाहिए। तब जाकर ये सच्ची श्रद्धांजलि भूटिया मंडल जी को होगी। और दूसरा, जो समाज के जो हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भी जो भूटिया मंडल जी का जो अधूरा कार्य है, जो अभी हम लोगों को पूरा करना है, पूरी ताकत के साथ में हम लोग वो कार्य को पूरा करेंगे। लास्ट में मैं संगठन की ओर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक संदेश भूटिया मंडल जी के परिवार और उनके रिश्तेदारों को देने के लिए कहा, वो संदेश मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, इनका संदेश है कि परिवार वालों को अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूटिया मंडल जी की लाइफ पब्लिक लाइफ थी, तो उनका परिवार अब उनका परिवार नहीं है, तो उनका परिवार ये वामसेप का परिवार है। और उनको जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो, जब भी किसी भी चीज की उनको जरूरत हो, या संगठन के साथ और सहयोग की जरूरत हो, तो 24 घंटे 24 आवर्स इंटू 7 डेज हम लोग पूरे संगठन शक्ति के साथ में, भूटिया मंडल जी के परिवार के हम लोग साथ में हैं, पूरा वामसेप परिवार उनके साथ में है, उनके सुख में है, उनके दुख में है। उनको अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। और जो उनकी 2 बिटिया है, अभी एजुकेशन ले रही हैं, और आगे भी उनको एजुकेशन पूरा रन करना है, एजुकेशन पूरी पढ़ाई करनी है। और ये करने के लिए भी अगर संगठन की साथ और सहयोग की जरूरत है, तो पूरा संगठन आप लोगों को साथ और सहयोग करने के लिए तैयार है। आखिरी इतना ही कहूँगा कि आज क्रांतिकारी भूटिया मंडल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो कार्य, उनका जो उद्देश्य, उनकी जो विचारधारा, उन्होंने की हुई जो कार्य प्रणाली है, वो हर बार हमारे साथ में रहने वाली है। और उसको पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत हम लोग लगाने वाले हैं। इतना ही कहते हुए मेरी बात को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, धन्यवाद।